सभी विद्यार्थियों को नववर्ष की पूर्व संध्या पर आगामी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम प्री बोर्ड की परीक्षाएं हो चुकी हैं। सेकंड प्री बोर्ड की परीक्षाएं 10 दिन बाद प्रारंभ होने वाली हैं और बोर्ड की परीक्षाएं भी फरवरी माह से शुरू होने वाली हैं। तो मंजिल जब दूर होती है तो कठिन लगती है, लेकिन अगर हम चलते रहते हैं, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहते हैं तो फिर चीज़ें आसान लगने लगती हैं। उसी क्रम में आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं कि हर दिन 10 या 15 मिनट बस कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, बाकी आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ये मिनिमम है, आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं ज़्यादा ही पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 10-15 मिनट आप कंप्यूटर साइंस पढ़ें तो उससे भी आपका काफ़ी अच्छा स्कोर मैं समझता हूँ 80+ स्कोर आप आसानी से कर पाएंगे। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ कि क्या हमारे 12th के सिलेबस में मार्क्स हैं डिफरेंट यूनिट्स के। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पाइथन प्रोग्रामिंग 40 मार्क्स की आने वाली है, जिसमें 15 मार्क्स की 11th की पाइथन भी आएगी, जिसमें आपका पाइथन के बेसिक्स जो आपको वर्कशीट दी थी वो, उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल, देन लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स और आपकी स्ट्रिंग्स भी 15 नंबर की आएंगी। और उसके बाद फंक्शंस के क्वेश्चंस, 12th क्लास का जो फंक्शंस है, फंक्शंस के कंसेप्ट्स आएंगे। देन फाइल हैंडलिंग आएगी और आपका डाटा स्ट्रक्चर में स्टैक आएगा। और इस तरह से ये 40 मार्क्स यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए दिए हुए हैं। दूसरी यूनिट आपकी रहेगी कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो 10 मार्क्स की है। इसमें एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, जो कि नेटवर्किंग बेस्ड होता है, जिसकी प्रैक्टिस भी कराई है और फिर से हम करा देंगे। और तीसरा जो सबसे आसान और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है वो डेटाबेस कंसेप्ट और एसक्यूएल, जो 20 मार्क्स के आने वाले हैं। तो आज से हम एसक्यूएल की हम रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले तो एसक्यूएल के रिवीजन में मैं आपको डेली 5-10 मिनट बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस भी आपको शेयर कर दूंगा, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आप स्कोर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले माई एसक्यूएल के डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप्स ऑफ माई एसक्यूएल, डेटा टाइप्स ऑफ माई एसक्यूएल. So there are 5 data type in MySQL given in your syllabus. The first one is integer. First one is integer for storing the integer values. Second one is float for storing the fractional values. Third one is date to store the date values, and the fourth one is character for storing the fixed length character string. करेक्टर किसके लिए? फिक्स्ड लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग. देन नेक्स्ट इज लास्ट वन इज वेरकर टू स्टोर द वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग. तो किसी टेक्सुअल डेटा स्टोर करना है तो करेक्टर वेर करेक्टर कुछ भी ले सकते हैं. डिफरेंस क्या है? करेक्टर आपकी फिक्स्ड लेंथ होती है और वेर करेक्टर आपकी वेरिएबल लेंथ होती है. इसका मतलब क्या है कि अगर हमने कोई किसी कॉलम को का डेटा टाइप करेक्टर 10 लिया, तो अगर हम राम स्टोर कर रहे हैं तो भी वो 10 बाइट की मेमोरी रिजर्व करके रखेगा, जबकि वेर करेक्टर में अगर राम स्टोर करेंगे तो 7 बाइट्स को वो फ्री कर देगा. सो वेर कर इज़ द मोर एफिशिएंट डेटा टाइप. और बाकी तीनों तो नाम से ही पता चल रहा है. इंटीजर वैल्यू के लिए इंटीजर है, फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए फ्लोट है, डेट टाइप की वैल्यूज़ के लिए डेट है, और करेक्टर और वेर करेक्टर किस लिए हैं? आपकी स्ट्रिंग को या टेक्स्ट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए. सो इस पे हम साइज़ भी दे देते हैं. जैसे हमने कहा करेक्टर 5 तो 5 करेक्टर उसका साइज़ हो जाएगा. वेर करेक्टर 10 लिखा तो 10 उसका साइज़ हो जाएगा. और डेट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है YYYY देन MM देन DD. इस फॉर्म में डेट स्टोर की जाती है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंस्ट्रेंट. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंस्ट्रेंट. तो कंस्ट्रेंट क्या होता है? जैसा आप नाम से आपको लग रहा होगा, कंस्ट्रेंट क्या है? कोई कंडीशन है, कोई रेस्ट्रिक्शन है. सो कितने तरह की रेस्ट्रिक्शन हम जब टेबल बनाते हैं और डिफरेंट टाइप्स के उसमें किसी टेबल में कॉलम बनाते हैं तो उनका डेटा टाइप भी देते हैं, और उस कॉलम पर अगर कोई कंस्ट्रेंट लगाना चाह रहे हैं तो कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं. तो 5 तरह की कंस्ट्रेंट आपके सिलेबस में है. पहली है नॉट नल. तो यहाँ पर एक वर्ड आया नल. नल का मतलब होता है अननोन वैल्यू, यानी हमें किसी कॉलम में जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो वैल्यू पता नहीं है तो हम वहाँ पर नल वैल्यू रख सकते हैं. तो अगर नॉट नल कंस्टेंट किसी कॉलम पे लगा दी हमने तो उस कॉलम की वैल्यू को आप नल नहीं दे सकते, वहाँ पर आपको वैल्यू देनी पड़ेगी. दूसरी है आपकी
यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है, एक बार अगर किसी कॉलम में कोई वैल्यू इनपुट कर दी है तो वो सेम वैल्यू को आप रिपीट नहीं कर सकते, यानी उस कॉलम में यूनिक वैल्यू आएगी, रिपीटेड वैल्यू नहीं आएगी। तीसरी कंस्ट्रेंट है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या है कि अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं और वैल्यू इंसर्ट करते समय कोई वैल्यू नहीं देते तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लेगा। नेक्स्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी की इज़ ऑल्सो ए कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की अगर कोई कंस्ट्रेंट हम बनाते हैं तो उस कॉलम पर दो कंस्ट्रेंट अपने आप लग जाती हैं। तो प्राइमरी की में एक तो वो यूनिक हो जाती है और दूसरी नॉट नल। उसको प्राइमरी की को आप नल भी नहीं दे सकते। तो ये दो कंस्ट्रेंट जो पहले और दूसरे नंबर की थी वो एक साथ लग जाती हैं जब हम किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं। और लास्ट है आपकी फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाने के लिए आपको दो टेबल चाहिए जिसमें कोई एक कॉलम कॉमन होता है, वो फॉरेन की हो सकता है। तो ऐसी उसमें से किसी एक टेबल की किसी एक कॉलम को हम क्या बना सकते हैं, फॉरेन की बना सकते हैं। सो द कॉलम विच रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट डिफाइंड एज प्राइमरी की इन अनदर टेबल। तो जिस टेबल में वो प्राइमरी की है वो कॉलम, मतलब दो टेबल हैं और दोनों में एक कॉमन कॉलम है एक ही नाम का, तो जिस टेबल में वो प्राइमरी की है उसमें तो प्राइमरी की रहेगा ही, दूसरी टेबल में वो कॉलम क्या कहलाएगा, फॉरेन की। तो इस तरह से 5 तरह की कंस्ट्रेंट हम लगा सकते हैं। ठीक है, पहली है नॉट नल, फिर यूनिक, डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रेंट के बाद एसक्यूएल। आपका एसक्यूएल के कमांड दो तरह के होते हैं, आपके सिलेबस में दो तरह के कमांड दिए हुए हैं एसक्यूएल के, एक डीडीएल और एक डीएमएल। सो डीडीएल की फुल फॉर्म क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डीएमएल की क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यानी किसी टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए 3 कमांड हैं आपके, याद रखेंगे डीडीएल में, क्रिएट, एल्टर और ड्रॉप। इससे क्रिएट से टेबल का स्ट्रक्चर बनता है, एल्टर से स्ट्रक्चर चेंज होता है, कोई नया कॉलम ऐड करना है या नया कॉलम या पुराना कॉलम हटाना है तो एल्टर से स्ट्रक्चर चेंज होता है, ड्रॉप से वो स्ट्रक्चर डिलीट हो जाता है। डीएमएल में आपके 4 कमांड हैं। पहला है सेलेक्ट कमांड, दूसरा है इंसर्ट इनटू, और तीसरा है आपका डिलीट कमांड, डेटा को डिलीट करने के लिए, और डेटा को अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड है। तो ये हमारे 2 तरह के कमांड हैं। इतना आप पढ़िएगा और बुक से भी पढ़ने की कोशिश करिए, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। थैंक यू।